आज के कुछ प्रश्न आए जो विशेष चार्ट से रिलेटेड हैं, तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है, क्या प्रकृति को साकाश देना योग में काउंट होगा? हाँ बिल्कुल, प्रकृति को साकाश देना योग में बिल्कुल काउंट होगा। योग ही तो कर रहे हैं ना। श्रवण की क्लास कहाँ मिलती है? श्रवण की क्लास डेली 7 से 8 बजे के बीच में इसी चैनल पर अपलोड होती है। उसको सुनना है, उसमें से 5 मुख्य पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, मुरली पढ़ना और मुरली सुनना क्या हम याद में काउंट कर सकते हैं? नहीं, मुरली पढ़ना और मुरली सुनना याद में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 8 घंटे की भट्टी कर रहे हैं तो उसमें मुरली पढ़ना और मुरली सुनना दोनों आप याद में काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सिटिंग योग कम से कम 4-4.5 घंटे से ऊपर है तो आप मुरली पढ़ना और मुरली सुनना अपने आप। एक है मुरली क्लास जो 7 से 8 बजे, जो आपकी ऑफिशियल मुरली, उससे कहीं पर भी किसी भी योग में आउट। अगर आप मुरली क्लास के बाद मुरली सुन रहे हैं और मुरली पढ़ रहे हैं तो उसे आप योग में काउंट कर सकते हैं, उसका आधा टाइम। ठीक है भाई जी, मुरली रिवीजन क्लास क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं? मुरली रिवीजन क्लास जो भी डेली मुरली चलती है, आपकी ऑफिशियल मुरली क्लास आपके सेंटर पर होती है जो आप करते हैं। ये मुरली रिवीजन क्लास है जिसमें हम मुरली को अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक, मुरली पे कैसे काम करना है, मुरली से कैसे होमवर्क निकालने हैं, तो उस मुरली को दोबारा से एक अच्छी तरीके से उसके वर्ड टू वर्ड एनालाइज करना, उसमें से अपने लिए कुछ होमवर्क निकालना, मुरली को अपना बनाना, उसे कहते हैं मुरली रिवीजन क्लास। ठीक है ना। इसे कैसे कर सकते हैं? इसे आप YouTube पे कर सकते हैं। अगर आप इसे लाइव करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने का अपना चार्ट रखना है। 2 महीने का चार्ट रख के आपको वो शो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रुप में ले लेंगे, तब आप मुरली क्लास कर सकते हैं, है ना। क्या स्वदर्शन चक्र फिराना याद में काउंट कर सकते हैं? स्वदर्शन चक्र ही याद का मेन हिस्सा है। स्वदर्शन चक्र फिराना याद में काउंट कर सकते हैं। क्या ये चार्ट 6 घंटे में पूरा करना है? नहीं, ये चार्ट पूरे 24 घंटे में पूरा करना है। 6 घंटे का, क्योंकि मैं मधुबन में रहता हूँ तो मैंने अपना लक्ष्य रखा है कि मुझे 6 घंटे बैठ के योग करना है। राइट। 24 घंटे में आप कितना समय बैठ के योग कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं याद का लक्ष्य। तो वो जो ऊपर आप चार्ट की बात कर रहे हैं कि बैठक योग कितना है, तो शायद उसका है तो 6 घंटे में पूरा नहीं करना है, तो ये पूरा चार्ट 24 घंटे में पूरा करना है। उसमें से बैठ के कितने घंटे कर सकते हैं, वो लक्ष्य अपना लिखना है। अमृत वेला में बहुत नींद आती है, तो इसका आंसर पहले भी दिया था कि बिस्तर छोड़ के बैठें, थोड़ी सी वॉकिंग कर लें, बाबा से बात जरूर करें, रात को चार्ट देकर सोएं। ठीक है, और फिर एक लंबी प्रैक्टिस के बाद, देखिए महीने में एक आधी बार हमको भी आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना करना वो नुकसानकारक है। ठीक है, आ जाती है कई बार, आप पुरानी चीजें है वो, तो बाबा के साथ कन्वर्सेशन करें, कुछ लिखना शुरू कर दें, मुरली पढ़ना शुरू कर दें, चाय पिए, हाँ वो कौन सी कॉफ़ी होती है, ब्लैक कॉफ़ी पिए या जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तरीके तो अपनाने ही पड़ेंगे। मेन है अमृत वेला में नींद आने का मुख्य कारण कि हमारे पुराने हिसाब किताब, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक सॉफ्ट कन्वर्सेशन अगर बाबा के साथ रखें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ है सुनना, और श्रवण, हमारे चार्ट में श्रवण का अर्थ है मैं आत्मा खुद को ही सुना रही हूँ। तो जैसे ही वो क्लास आती है आदि रत्नों की, वो मैं ऐसे सुन रही हूँ कि जैसे ये मेरे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैं खुद को सुना रही हूँ। जब दादियाँ बोल रही हैं, और फिर उससे अपनी चीज़ों को एनालाइज करना कि वो लोग क्या करते थे, हम क्या करते हैं। याद के घंटे कैलकुलेट कैसे करें, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आपको पूरे दिन में आपने 5 से 6 बैठ के योग किया, 6 से 7, 7 से 8, और कुछ आपने 10, 15, 20 मिनट ऐसे ऊपर नीचे किए। तो जैसे मेरे टोटल घंटे अगर 6 घंटे में बैठता हूँ तो मैं कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा उसमें से कम कर देता हूँ, ताकि एक्यूरेट। तो याद के घंटे जो आपका लगा है उसको नहीं, जितने घंटे आप बैठे हो सीटिंग, तो वो सीटिंग कैलकुलेट करनी है। और बाकी याद जितनी है वो तो अप्रोक्सीमेशन धीरे धीरे आपको पता ही चलता जाएगा, 10% है, 20% है। भाई जी 10 साल से ज्ञान में हूँ और युगल ज्ञान में नहीं है। मेरा बिजनेस होने के कारण मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, युगल जो बनाती है उसी बाबा को स्वीकार करा के खा लेता हूँ। सही है, लेकिन क्या ये सही है? देखिए, अगर
ब्राह्मण रीति से समझा जाए तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप दीदी को ये कहेंगे मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा तो क्लैशेज होंगे। तो सात्विक भोजन बनाने के लिए कहिए और उनको अपने नियम धारणाओं के बारे में बताइए और धीरे धीरे उस आत्मा का परिवर्तन अपने व्यवहार से कीजिए। ठीक है, सीधे तलवारें खींच देना कोई भी नियम नहीं है, बाबा भी मना करते हैं। हाँ, बाबा को अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट्स का लगा सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये बिल्कुल सही है, अब बाबा को स्वीकार करा के खाइए, लेकिन धीरे धीरे उस आत्मा की जिम्मेवारी आपकी है, तो इसीलिए आपको भी उनको लाना चाहिए। भाई जी, बाबा को दिन में कितनी बार भोग लगाएं और क्या भोग लगाने का समय निश्चित होना चाहिए? भोग लगाने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब आप खाना बनाते हैं उस समय भोग लगा सकते हैं। बाबा को अगर एक बार भी भोग लगाया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 3 बार लगाते हैं तो और अच्छा है। जैसे किन्हीं के दिनों में जो गृहिणियां हैं वो रेगुलर बनाती हैं, कुमार है दिन में एक बार बना लेता है, बाकी सारा दिन वही चलता रहता है रिसाइकिल कर करके, तो एक बार भी लगा सकते हैं। वो आपकी देखें, जितनी बार फ्रेश फूड बने तो उसका भोग लगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई समय फिक्स नहीं है, जिस समय आप प्यार से खिला सकते हैं खिला दीजिए। ठीक है ना। प्रकृति को प्रकाश दिन में एक बार देना है या हम एक से ज़्यादा बार दे सकते हैं? और सबसे अच्छा समय प्रकृति को देने का कौन सा है? प्रकृति को प्रकाश देने का सबसे अच्छा समय है शाम को, नुमा शाम। ठीक है, या अमृत वेला। और प्रकृति को प्रकाश किसी भी समय दिया जा सकता है, उसका कोई भी टाइमिंग नहीं है। और हाँ, इसे भी योग में काउंट करेंगे। ओके, एक से क्या कितनी भी बार दे सकते हैं। भाई जी, क्या खाना खाते समय आदि रत्नों की क्लास सुन सकते हैं? हाँ, अगर योग नहीं लग रहा है तो क्लास सुनते सुनते खाना खा सकते हैं साइलेंस में, लेकिन पूरा ध्यान क्लास पे रहे। ओके। अच्छा, मुरली क्लास का समय कौन सा है? मुरली क्लास का समय है सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 से 9, लेकिन ये उनके लिए है जो अपना चार्ट देते हैं, तो उसका नियम आपको बता दिया। भाई जी, अमृत वेला 1 घंटे का बताया है और नुमा शाम भी 1 घंटे का और 15 मिनट का स्वदर्शन चक्र, तो यह सारा मिलकर 6 घंटे की तपस्या कैसे बनी? जो जरूरी है वो बताया है, बाकी जो 6 घंटे की तपस्या उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको अपने हमें आपका शेड्यूल थोड़ा ही पता है। आप घर में रहते हो, बाहर रहते हो, ऑफिस करते हो या स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बनाना है। भाई जी, चार्ट कैसे भेजें? चार्ट 2 महीने का अपने पास रखिए। जब 2 महीने हो जाएंगे तो हम जो मैसेजेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं जो एडमिन्स हैं, तो वो आप अगर बताएंगे मैंने 2 महीने का चार्ट भर लिया है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको चार्ट भेज दीजिए, तब आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। भाई जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन अब चार्ट कैसे लिखूं? कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। चार्ट का फॉर्मेट आपको दिया है, ठीक है ना। तो ये भाई जी, चार्ट तो अलग है, लेकिन पोता मेल में क्या पॉइंट्स लिख कर देनी? चार्ट, ये जो आपको चार्ट 5-6 पॉइंट बताएं इनको करना है। पोता मेल अर्थात अपने सारे दिन की दिनचर्या बाबा को वर्बली सुनाना। पोता मेल लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है जिनके पास टाइम है, लेकिन पोता मेल लिख कर देने की जरूरत नहीं है। पोता मेल सिर्फ बाबा को सुबह में 3:30 बजे उठी, फिर अमृत वेला के लिए बैठी, जैसे ही अमृत वेला के लिए बैठी तो मैं परम धाम से ऊपर थी, फिर मैं 6 बजे नीचे उतरी, इतना आप जा चुके थे। फिर मैं मुरली के लिए गई, तो मुरली के लिए गई तो वहाँ पर भी बैठी, फिर जैसे ही मुरली शुरू हुई फिर मैं परम धाम से ऊपर, फिर मैं मीठे बच्चे पर नीचे उतर के आई। जो कुछ भी हुआ सारे दिन का वो सारा बताना, उसको कहते हैं पोता मेल देना, ईमानदारी से अपना सारा बता देना। मैं स्टडी करती हूँ बुक से, फिर श्रवण कैसे सुने? सुनने का साधन नहीं है। ओके, तो आप श्रवण छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आध्यात्मिक बुक पढ़ लीजिए, जो पुराने आदि रत्नों की बुक है, भाग्य विधाता पार्ट 1, भाग्य विधाता पार्ट 2, आदि रत्न, मम्मा जी की बुक आई है, छोटा नंदी, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, और वंदे मातरम, ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको मंगा लें और उनको पढ़ते रहें। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, अपने लैपटॉप पे सुन सकते हैं, किसी का मोबाइल बोरो कर सकते हैं अगर वो दे सकता है तो, रूम पार्टनर का। मैं रोज एक जगह एक ही समय पर बैठकर 1 घंटा सोमान का अभ्यास करती हूँ लिख कर, तो क्या ये योग में काउंट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन लिखने से ज़्यादा आप उसको, जैसे आपने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब लिख लिया है, अब बैठिए। क्या होता है मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर का अर्थ क्या होता है? सर्व का मतलब क्या होता है? शक्तियाँ कौन सी हैं? और फिर वान, वो मेरे अंदर है, वो ताकत है। फिर
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या रोल होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परिवार के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या रोल होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति के साथ मेरा क्या रोल होगा। ऐसे करके चिंतन कीजिए तो वो योग में काउंट होगा ही होगा। भाई जी मैं रोज चार्ट नहीं रखती क्योंकि मेरे चार्ट के हर पॉइंट जीरो हैं, तो मैं कैसे अब चेंज करूं। रोज चार्ट रखिए, रोज जीरो है, रोज दीजिए। आज के वरदान में बाबा ने कहा है महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। रोज रखेंगे तो देख रहा है रोज जीरो हो रहा है, तो कल को बढ़ाने का भी प्रयास होगा। इसलिए जरूर रखिए। भाई जी मैं बिना लहसुन प्याज का खाती हूँ, लेकिन वह खाना मेड बनाती है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी शारीरिक समस्या है। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है माता जी, बहन जी, भाई जी, जो भी आप हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक तरीका है कि वो जो दीदी आती हैं आपके पास खाना बनाने की, उनको जल्दी से जल्दी ज्ञान सुनाओ। उनको मुरली सुनाकर ही खाना बनाने, अगर बिल्कुल ही आप उठ नहीं सकते हैं तो उनको मुरली जरूर सुनाओ और उनको बोलना कि ये खाना नहीं है, ये शक्तियाँ हैं, मेरे लिए ऐसे बनाना है। बाबा के गीत चला के बिल्कुल ही लाचारी हालत में। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत आजकल की दुनिया में तो बहुत सारे उपाय हैं। किसी ब्राह्मण की हेल्प ले लो, सेंटर से हेल्प ले लो, किसी ऐसे बीके को आप हायर कर लो जो कर सकता हो सैलरी पे, बहुत सारी चीजें हैं। भाई जी भोजन बनाते समय कैसे कैसे संकल्प करें, ऐसे वैसे ना करें, बाकी कोई भी संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि अपने को कहा है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट किया है तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। भोजन के लिए पूरा का पूरा वीडियो है ब्रह्मा भोजन वाला, उसको सुन सकते हैं। कैसे कैसे मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, ये मैं भोजन नहीं, ये मैं शक्तियाँ तैयार कर रहा हूँ विश्व को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। जो आत्माओं की ज़रूरत है, जिस शक्तियों की ज़रूरत है, वो शक्तियाँ इस भोजन के थ्रू उन आत्माओं तक जाएंगी। स्वयं भगवान इस भोजन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, इंतजार कर रहा है। भगवान ने ये शक्तियां भरी हैं। मैं ये पूरे कालचक्र में एक ही बार मुझे मौका मिलता है भगवान को भोग लगाने का इन कुछ सालों के लिए। तो मैं कैसा भोजन में कितनी शुद्धता से बनना चाहिए, कितनी याद से बनना चाहिए, कितने प्यार से बनना चाहिए। भाई जी मैं स्टूडेंट हूँ तो योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट के लिए भी गाइडेंस दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, सुबह का अमृत वेला और शाम का नुमा शाम, इन दो पर फोकस करके उसके बाद पूरा टाइम आप अपना स्टडी पर रखिए। उस स्टडी के टाइम में से अगर आप बीच बीच में अपना टाइम स्पेयर करके निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुख्य 2 से ढाई घंटे बस। सुबह का अमृत वेला, शाम का नुमा शाम और एक मुरली क्लास, इन 3 घंटों के अलावा पूरे 19 के 19 घंटे, 21 के 21 घंटे आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ब्रह्मा भोजन, और ये तो आपका अपना खाते ही हैं, उसमें टाइम देते ही हैं, मुरली, नुमाशाम और अमृत वेला। ओके। तो सभी लोग जब भी कोई क्वेश्चन भेजते हैं प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ दिन होमवर्क कर लें। अगर आपने 20 से 30 दिन के अंदर ये मुरली, जैसे आज आपने ये मुरली क्लास सुनी आज आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप 1 महीने तक इस मुरली क्लास को प्रैक्टिकली होमवर्क करके करिए। 1 महीने बाद 90% आपका वो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ठीक है, करके देखिए। ओम शांति।